चोरी। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इस रिश्ते का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह, महसूस करो प्यार को, प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 के इस खास शो द अनटोल्ड स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश दुबे। 6 फरवरी 2022 सिनेमा ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास के लिए सबसे मनहूस और बेसुरे दिन के रूप में यह दर्ज हो गया। किसे मालूम था कि लता दीदी को लेने साक्षात सरस्वती आएंगी। 5 फरवरी सरस्वती पूजा का दिन और अगले दिन देवी सरस्वती का विसर्जन। माँ सरस्वती ने कहा होगा कि अब लता मेरे साथ ही प्रयाण करेंगी। देवी सरस्वती का दिन तो हर रोज होता है ना, लता जी का भी तो दिन हर रोज होता था, बल्कि होता है। रहती दुनिया तक ये दिन सामे रातें सब लता की तरह ही तो सुरमई हुआ करेंगी। नहीं, वह लता जिसकी सुरीली आवाज से हमारे दिन की शुरुआत होती थी, वह लता जिसकी मधुर कंठ से हमारी शामें होती थी, वह लता जिसने हंसना, रोना, प्यार करना, बिलखना सब कुछ सिखाया। जब इस दुनिया में शास्त्रों के अनुसार सतयुग रहा, उस समय देवी सरस्वती के गान गूंजा करते थे। लेकिन हमें गर्व है कि हमने उसी शास्त्रों में वर्णित आज के कलयुग के अनुसार उस सरस्वती को तानपुरे, वीणा आदि पर वह लोरियां गाते सुना, देखा, जो तब देवताओं ने देखा था। इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनकी आवाज को पसंद करने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आज भी हैं। उनका साक्षात प्रमाण मुंबई की सड़कों ने दिखा भी दिया। जब उनकी अंतिम विदाई का कारवां चल रहा था, मुंबई ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके से भी भारी संख्या में लोग जुटे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर फिल्मी दुनिया की हर बड़ी हस्तियों ने उनके लिए आज भर भर के अपनी बातें कही, लिखी, साझा की। मुंबई की सड़कें ही नहीं बल्कि आसमान भी मानो खामोश रहा उनके जाने पर। 30,000 से ज्यादा गाने, 30 से 35 से ज्यादा भाषाओं में गाने वाली लता जी के उन गानों में इतने रस के रूप प्रकार हैं जितने शायद आज तक किसी कवि, लेखक, कहानीकार या उपन्यासकार, नाटककार की कृतियों में नजर नहीं आई होगी। हंसी के पलों से लेकर गम के फसानों तक, जिंदगी शुरू होने से लेकर खत्म होने तक की बातें, सब उनमें वे अपनी आवाज से कैद कर कर चली गई। यह लता माई का जाना नहीं है, यह एक अवसान है सदी का। 70 वर्षों से ज्यादा समय तक फिल्मी दुनिया में एक छत्र राज करने वाली लता की आवाज के लिए किसी समय चलता कर दिया गया था, यह कहकर कि उनकी आवाज में बेहद पतलापन है। लेकिन फिर वही समय भी आया जब हर अभिनेत्री के लिए उन्होंने गाने गाए, बल्कि न जाने कितनी बार उनसे गवाने मात्र के लिए उनके हिसाब से गाने तक लिखे गए। लता माई यानी लता जी जो टूटी तमन्नाओं की खुरदरी जमीन पर अपनी गीतों की जरिए मखमली जज्बात रच देती थी, उनकी आवाज इस रहती दुनिया तक गूंजती रहेगी। फिर उनका ही गाया गाना देखिए, रहे न रहे हम महका करेंगे बाग ए वफा में। सचमुच उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपनी सुर साधना से, अपनी महानता से, अपनी मखमली आवाज से सुरों की मल्लिका जैसी न जाने कितनी उपाधियों को प्राप्त किया। उनके लिए जितनी उपमाएं गढ़ी जाएं शायद कम पड़ेंगी। फिर जैसे उनका ही गीत है, तुम मुझे यूं ही भुला न पाओगे। सचमुच कोई ऐसा आदमी जिसने लता को न सुना हो, न देखा हो,
तो वे सब कैसे भुला सकेंगे। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील्स के जमाने में लता जी वह सुकून है जो और कहीं नहीं। शहद हमने सबने चखा है, लेकिन उससे भी मीठी है लता दीदी का आवाज, जो सदियों तक इस रहती दुनिया तक गूंजती रहेगी। हमें गर्व होना चाहिए लता पर ही नहीं, बल्कि अपने आप पर भी कि हमने लता को देखा है, सुना है, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, बातें करते हुए। आएगा 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 आने वाला महल फिल्म का यह गाना तो उनकी बुलंदियों पर पहुंचने का मजबूत रास्ता था। दैया रे चढ़ पे ग्यों पापी बिछौआ, ऐ मेरे वतन के लोगों तेरा मेरा प्यार अमर, मायरी मैं का से कहूँ पीर अपने जिया की। प्यार किया तो डरना क्या, आपकी नज़रों ने समझा, मन क्यों बहका आधी रात को। बाहों में चले आओ, जिंद ले गया वो दिल का जानी, दीदी तेरा देवर दीवाना। 2 पल की थी ये दिलों की दास्ता, तेरे लिए हम हैं जिए। उफ, कोई एक गाना हो तो बताऊं। लता के गाए 30,000 गाने भी शायद आज तक कोई नहीं सुन पाया होगा, लेकिन 30 गाने तो छोड़ो, 3 गाने भी किसी ने सुन लिए हो तो समझो उसने देवी सरस्वती को गाते हुए देखा हो, सुन लिया हो। ऐसा स्थान और ऐसा मान सम्मान लता मंगेशकर को दिया जाता रहा है। सच कहूं तो लता को पहली बार कब गाते सुना यह तो याद नहीं। शायद तब तक मेरी समझ भी उतनी विकसित नहीं हुई होगी, लेकिन जब से गाने कानों में पहली बार पड़े तो वह यकीनन आवाज लता जी की ही रही होगी। वीरा जारा फिल्म का हर एक उनके द्वारा गाया गया गाना मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा, कारण कि पहली बार इसी फिल्म के माध्यम से सिनेमा घर में उनकी आवाज का जादू जो सर पर चढ़ा वह अब मरने पर भी खत्म होगा। लेकिन आज टूट गई सरगम की माला, बिखर गई संगीत की मोती, आलाप की अप्सराएं ने विलाप कर रही हैं, सिसक रही हैं रुबाइयां, रूठे हुए हैं सब ताल कहरवां, राग विहाग वैरभी सब शोक में है, सब कुछ रहा है संगीत का संसार। स्वर्ग लोग की माँ सरस्वती अपनी पुत्री को अपने साथ ले गई, स्वर्ग लोग की महायात्रा के लिए प्रस्थान कर गई सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर। ऐसी आवाजें मानवता को सदियों में ही मिला करती हैं। सुना है वे जब भी गाने गाने के लिए जाती तो नंगे पांव गाया करती थी। सुना तो ऐसा ही है बहुत कुछ, उन्हें धीमे धीमे जहर देने की बात हो या उनकी आवाज पर हंसने वालों की बातें, सभी को करारा जवाब दिया तो केवल अपनी सुर और साधना से। 5 वर्ष की उम्र से गाना शुरू करने वाली लता ने 75 से 80 बरस की उम्र तक गाया और हमेशा अपने इंटरव्यू में कहती रही, यह सब आप लोगों का आशीर्वाद है कि आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही है। जबकि उन्हें खुद अपनी आवाज़ सुनने में डर लगता था। उन्हें लगता था कि कहीं वे अपने ही गाने सुनेंगी तो उनमें कमियां नजर आएंगी उन्हें। यह सच है कि लता न होती तो इन रुपहले पर्दों पर इश्क में इतना आकर्षण न होता। लेकिन जब नूर जहां बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई तो हिंदुस्तान में लता की राहें कुछ आसान होने लगी, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। क्योंकि वे मानते हैं, साथ ही लता जी खुद भी कहती थी वे नूर जहां की आवाज की मुरीद हैं। उनके पिता दीनानाथ संगीत और थिएटर की दुनिया का बड़ा नाम थे। कहते हैं एक बार 1939 में उनके पिता ने एक नाटक भाव बंधन में लतिका की भूमिका की थी। वे उस चरित्र से बेहद प्रभावित हुए और तभी उन्होंने मेरा नया नामकरण लता कर दिया था। मात्र 13 बरस की उम्र में पिता को खो देने के बाद सारी जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी
परिवार को संभालने के खातिर उन्होंने कभी शादी करने के बारे में सोचा तक नहीं। एक मराठी फिल्म से गाने की शुरुआत तो हुई, लेकिन वह गाना फिल्म से हटा दिया गया। इसके 5 साल बाद भारत के आज़ाद होने पर उन्होंने हिंदी फिल्मों से गायन की ऐसी दमदार शुरुआत की कि वह कई दशकों तक टिकी रही। तकदीर जगा कर आई हूँ जैसे हजारों गाने वाकई उनके गाए गए हर गाने की तरह मायने आज भी खासे महत्व रखते हैं। लता न होती तो फिल्मी दुनिया में हुस्न की इतनी दीवानगी न होती, लेकिन आखिरकार सब कुछ छोड़कर अंत में विलीन हो गई। 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मी लता। लता पैदा न होती, लता बनती है मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, साधना से, तपस्या से। इसलिए कहते हैं कि लता जैसी आत्माएं अवतरित होती हैं। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। आपके लिए यह स्टोरी मैंने खुद लिखी थी। ऐसे ही अनटोल्ड और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने जैसे बुद्धिजीवियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। शुक्रिया। द अनटोल्ड स्टोरी।